तो किस्मत ही खराब है, घंटा भर होगा ना पे बैठे बैठे, एक मछली ना। अरे आज तो सारी मछली नहीं पकड़ लेगा है। आ जाओ चाचा, कहाँ फंस रही है मछली, घंटे भर से बैठा हूँ, एक मछली नहीं है, एक भी जो आई हो। तालाब को पहले खाली करके चले जाओ, महल्ले वाले मेरे लिए क्या छोड़ रहे हैं, रात भर बैठे रहे कांटा डाल के। नहीं तब तो सुकून मना कर रहा हो भाई, तू भी रात को आके कोटो घेर दे कर या मैं, पर नहीं सोए का कूण पूरी रात। फिर हराम को से चाहिए कतई न्यू चाहो तो मछली कोई और पकड़ के तेरे घर पहुंचा देवे। हराम में काया आ रही है। भैया बैठ भाई। कैसे हो रहा हो ऐसे, कैसे लाल मुंह हो रहा हो यूं? चाचा हालात खराब चल रहे हैं। क्यों का होगा? बहू भाग गई। भैया गाल के संग होगा रे कमाल, इन्हों की बहू भाग गई। एक लंबा चौड़ा कद ऊपर से भाग लेके अरे क्यों नाच रहा है? ए चाचा सुना रहा तुम्हारा, भैया गाल की बहू भाग गई। अरे ढोर, अरे मेरी न भगी तेरी भगी है। सही बतलाओ भैया गाल, क्या मजाक कर रहे हो मेरे संग? सही बतला रहा हूँ, और का मैं तो जो झूठ बोलने को आ जाऊँ यहाँ। भैया गाल ये कौन सा तरीका बतलाने का, सफाई के संग न बतला सको इस बात को तुम। अरे बताने को ही तो आयो, पर तो डांस की फुर्सत ना हो, पहले डांस करके नहीं मटले। ए भाई काई गेल कोई चक्कर चल रहा है जो बग्गी। देख रहे हो भैया, क्या देख रहे हो, कर रहे चाचा बाबली बातों को ना, ऐसा कोई मसला ना चाचा। परसों मेरा झगड़ा चल रहा किसी बात को लेकर, मुझे पता कहाँ गई है, अपने छोटे वाले भैया के पास गई है जो लेता रहता। तो वहाँ में कहा दिक्कत है फिर, चल ले होच के वहाँ मना के लाएंगे। तुम्हें पता ना चाचा रुखसाना का यही एक हाथ की जीभ निकाल कर बोलती है, वहाँ अगर फालतू बोला कि झगड़ा बन गया तो। अरे झगड़ा तो चल ही रहा हो, नया झगड़ा और कहाँ बनेगा। अगर तेरी कोई गलती चलती हो तो माफी मांग लीजिए, और कहाँ करेगा। तू पागल तो ना होगा, रुखसाना को भैया रहेगा होच के, रुखसाना ने के सामने यहाँ पे हाथ उठा दिया तो। नहीं चाचा, रुखसाना का तो मुझे पूरा भरोसा है, इस कदर हरकत ना करती है वो कभी भी, लेकिन उस जाहिल भैया का भरोसा ना। उसके अगर सिर पे बाबला बुखार बनेगा, उसे कोई ना रोक पाने का। बदमाशों का परिवार है चाचा, पता ना तुम्हें, सारा पियर जेल में इसलिए तो पड़ा। यही भैया जरा बहुत रहेगा सीधेपन में, लेकिन खून तो वही है चाचा। चढ़गा बाबला बुखार, मुझे भी छेतेगा, संग में तुझे भी छेतेगा, अपनी छिताई का गम ना होने का। लेकिन अगर तुम्हारे संग कोई बदतमीजी होगी तो खालिद कहाँ डूब के मरेगा। यही में डूब जाइए, यासु बढ़िया कहाँ रहेगा। और मजाक सोच रहा बुढ़ापे बुढ़े को। देख रहा कितने बुरे मुंह बना रहा, देख रहा। तू ही बता कहाँ रास्ता। ए चाचा वो कहाँ पता रास्ते की, या ये पता होगी रास्ते की। बताओ बता कहाँ रास्ता। कौन सा रास्ता? अरे वही रास्ता ढोर जाकर रुखसाना गई है, वही ये बोझने चाचा। अच्छा, रास्ते का तो पता भैया ज्ञान मुझे, लेकिन अगर उस जाहिल को बाबला बुखार बन गया तो उसको कौन झेलेगा? अरे चाचा झेलेगा, और कौन झेलेगा। चाचा क्यों झेलेगा भाई, चाचा क्यों झेलेगा? तन से मैं वहाँ का दिमाग फिर गया, वो तो मोह भी पेलेगा। चाचा तुम उम्र में बड़े हो, तुम ही झेलोगे। बहुत बढ़िया, मैं तो उम्र में बड़ा हूँ, अपने आप 16 साल का समझ रहा हूँ, है तू ना बड़ा। अरे चाचा उम्र के हिसाब सुनो, तुम चाचा लगो, गांव समाज में तुम्हारी इज्जत है, तो या करके तुम ही झेलोगे। मैं भैया ज्ञान की बात से चाचा बिल्कुल इखलाक रखता हूँ। कई रिश्ते नातों में उम्र न देखी जाती है, सम्मान देखा जाता है, जिम्मेदारी देखी जाती है, गांव समाज देखा जाता। गांव समाज के हिसाब से आप भैया ज्ञान के चाचा लगते हो, भले ही उम्र में आपका 2-4 साल का फर्क है, लेकिन लगते तो चाचा हो, इसलिए जिम्मेदारी भी चाचा की बनती है। चाचा आप पैदाइशी चाचा हो, जब आप पैदा हुए ना तभी गांव वालों ने कह दिया समलाल पैदा हुआ, आपके नाम के संग तब से चाचा। इसलिए जिम्मेदारियों से मत भागो, जिम्मेदारियों को पकड़ो इस कदर और निभाओ। चल भैया हम झेलेंगे और कहा करें, जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल से कहाँ डरना। बता कद चलना।
चाचा मेरे वालिद साहब मुझसे ये कहते थे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी तो जिंदगानी पड़ी है बरसों। अरे ढोर ऐसे न है यू ऐसे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और 2-4 मिनट में बारिश हो लगेगी, फिर करेगा कद। है चाचा ये तो फिर मेरे संग गलत हुआ, मेरे अब्बू ने तो उल्टा पहाड़ा पढ़ा दिया मुझे, मुहावरे को गलत घुमा दिया। चाचा आपकी बात तो मुझे इखलाक है, चल रहे फिर, आज ही चल रहे, आज ही लियांगे, चल के चलो चलो। इसका क्या करूं चाचा, कांटे का पड़ा रहने दो, मछली आ जाएगी, कल वल लाएंगे अपना ले लेंगे फिर। हाँ पढ़ो रहने। पर चाचा आज के टाइम में भरोसा होता है किसी का। अमेरिका की बात है, वो ना जो डांस करा टेढ़ा मेढ़ा होके, माइकल जैक्सन, उसका गूकू भी उठा के ले गए जंगल में से। इतनी जाहिल बनती है, मछली को छोड़ रहे हैं, मेरी मछली भी जाएगी, रुखसाना तो गई, इसको तो लपेट लूं यार। सारा घर बर्बाद कर दिया यार, 1 मिनट भी ना रुकूं मैं आ घर में, अब मैं तो जाऊंगी अपने पियर को। अरे माँ जी अब कहाँ होगा, अब कैसे रूस के बैठी है तू? ऐसे कर रहा जैसे तो कतई भी पता ही ना कुछ भी, सारा घर बर्बाद कर दिया याने। यू ये घर भी बेचेगा, एक दिन देख लीजो, जमीन तो सारी बेच दी है, यू 1.5 बीघे बच रही है, या मैं भी आधी बेचने के चक्कर में। माँ जी तो पता ना बाबा का दिमाग चल रहा, बाबा के चक्कर में अपने टेम्परेचर क्यों बढ़ा रही है तू दिमाग का? जहाँ 20 बीघे बिक गई, 1.5 बीघे बिक जाएगी तो कहाँ बदल जाएगा, बिक जाने दे परे को। हराम ज्यादा तो 1.5 बीघे की और 20 बीघे की तो पड़ रही है, उनको ना कहेगा जब मैं अपने पियर से 30 तोले सोने की चीज लेके आई, ये बुढ़ापे सबे बेच के खागो। और परसों तो मेरी चांदी की सैंपल भी ना पा रही है, पता ना कहाँ है। कहीं माँ जी घर में धर के भूल गई होगी। परसों रात तेरा बाबा मोतन यूं कह रहा कि चांदी महंगी हो रही है, चोर डोले इन्हें उतार के और टंकी में धर दे। मैंने डर के मारे टंकी में धर दी और सुबह उठ के देखी तो सैंपल गायब। हे माँ जी एसकेस चलेगी, वे कौन चली जाती है, एसकेस गायब होगी? मोतन यूं कह रहा कि चोरन की निगाह पैनी हो सके टंकी में से जांच के होवे। माँ जी देख बुरा मत मानिए, पर मुँह तो ऐसा लग रही है बाबा जो चोर की कंधा धर के बंदूक से खुद फायर कर गो। दीदी लूडो नमस्ते। काहे की नमस्ते? दोपहर की नमस्ते। अरे कुतिया, ये सैंपल तो मेरी है। तुम्हारी क्यों होती दीदी, रात मेरा जन्मदिन था, मारी उनने दी। अब तक तो हम रघबीरी से परेशान है, अब ये तेज बन के दिखा रही है, देख रहे हो या? हे तो माँ बैठी कत्ता अत्याचार सहेगी तू, ऐसे तो बाबा दिन रात दुखी करता रहेगा। आज की बक्कल तार दे बुढ़ापे की है, बाबा तक मैसेज जाएगा कि लुड्डो जाम पा रही है। रे माँ जी इंतकाम। क्या कहानी कहानी बस 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 कभी माँ जी चल लिख रहे जेल झोंकना पड़ जाएगा रहने। ये तो वैसी शेली सी है, उतार सैंपल ना भारी माँ जी की ना नूना बता रही भारे उन्होंने दी, हमें पता ना बाबा दिन में चाहता डोले आयु दिखाएंगे तू अपने बापा तो खत्म पे तुम्हारे बाबा पे तो काहे को डोला की फट लेती। ओ ठहर के चलिए मटकती ही है माँ जी, शर्म कर लो बुढ़ापे की, उठो मत जाइए न्यू को। अब बस सूदी नू कोई हो जाओ, उल्टी हो जाओ, अपने घर उठ जाओ। ओ ठहर का सैंपल न्यू आओ माँ जी ऐसे इंतजाम बाबा को भी कर काई दे, महिला की शक्ति दिखा दे बाबा। यार खालिद 8-10 किलोमीटर तो रेल में टूट लिए, अब 8-10 किलोमीटर हमें चलते चलते हो गए। कहाँ होते रे अज्ञात साले का घर, कब दूरी खत्म होएगी वहाँ के घर की? चाचा कोई भी मंजिल दूर ना होती है, अगर इंसान के हौसले बुलंद होते हैं ना तो मंजिल इंसान की तरफ अपने आप इस कदर बढ़ती है। हौसले बुलंद रखो, मंजिल अपने आप आ जाएगी। ज्ञान या ज्ञानी की कुछ ज्ञान की बात पल्ले पड़ रही है ना? चाचा यार ज्ञानी का ज्ञान तो पल्ले ना पड़ रहा, पर मेरे पल्ले जा एक और चीज पड़ रही है। हमने भी देखा भैया क्या। रुक जा तसल्ली पकड़ ले, रख लो फिर इधर आराम से, जो भी हाथ आता बचेगा रुपए पैसे। हम गेल है तेरी, अकेला थोड़ी है तू। मिला तो वो है गेल हम भी है, चुप धरते बेईमानी मत करे।
ज्ञान क्या हो सकता है इसके भीतर? चाचा खोलने पे ही पता पड़ेगा कहाँ आया मैं। चाचा लड्डू आया मैं तो। लड्डू भैया ज्ञान टोकता, ये अगर शरीर के अंदर चलेगा ना रूह बाहर निकल आएगी, निगाहों का धोखा समझो मसले को। ओहो, इसका मतलब खतरा है। चाचा फिर कैसे करा था इन्हें? करना क्या भैया ज्ञान, जिंदगानी थोड़ी दाव पे लगा ली है 4 लड्डुओं के लिए। जो टोकता कर रहा है उसको जवाब है हमारा, अपने लड्डुओं को तू संभाल, हम जिंदगानी में रिस्क थोड़ी लेंगे। इसको रास्ते से हटाना समझदारी है, कोई और ना फंस जाए इस मसले में, इसलिए इसको मानियो। लेकिन इंसान को लालच ना करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला होता। भैया ज्ञान एक दफा मेरे अब्बू के संग भी ऐसा ही हुआ, वो भी कहीं रास्ते में इसी तरह जा रहे, अब रास्ते में कुछ पड़ा क्या, जरा से तो दाल से हुए और खांड के से हुए, खांड के सऊ चले। तो अब अब्बू की नजर पड़ गई, अब्बू हमारे बहुत समझदार है, उन्हें समझ में आगा मसला लेता, बस नजर ही पड़ी चाचा, नजर पड़ते ही अब्बू साहब को प्रेशर बन गया, ऐसा मसला था वो। जाइल मान जा, ऐसा झपाटा मारूंगा नहीं से गेंद की तरह टप्पे खाएगा जाइल। मेरा नाम बदनाम कर दिया, मेरा संग कब हुआ ये मसला। अब्बू मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा। बे रहने तू रहने, मान जा बात को, जीते जी तो तू ना मुझे जीन ना दिया, अब मरने के बाद भी सुकून से ना रहने दे रहा जाइल। जी अब्बू। तो बावला बुखार बनकर दिखे। चाचा बाबले बुखार की तो पता ना, पर झूठ ना बोल लिया हूँ, मुझे प्रेशर बन गया। आप नहीं रहना, जरा भी इधर उधर मत होना है ना, खतरा बहुत है ना जंगली जानवरों का। मैं जरा हल्का होके अब आया, नहीं रुको, प्रेशर भी कभी भी बन जाता। खाली तुझे अभी आ रही जिंदगी काटेगा या जाएगा भी? भाई भौंक खा के बैठी थी क्या सुबह सुबह? यार टोटी टोंग से कहाँ जाऊं मैं? बस ये टोंगे लेके बैठा रही, दुनिया ना कमारी खा कमारी। मैं एक सिक्योरिटी की ड्यूटी करने कहाँ हुंज के बैठे रहना, टोंग टोंग हो रही है। 2 महीने हो गए सुनते सुनते। ए हो रही है टोंग टोंग, यू आदमी वही मरेगा या एक और मरेगा, मैं नहीं जाना कहीं भी। ले क्या भी अपना आप कर लीजिए। रात दिन जीना हम कर रखो मेरा, खाली दर्द हो जाके बैठ जाऊं, होना बैठन देती, घर में रहूं, घर में नोटी कर देती। और कहाँ चाह रही मेरी गैर? ये क्या हो रहा है? यूं सुबह सुबह महाभारत मचा रखी है घर में, पूरी दुनिया सुन रही है, शर्म लिहाज न रही थारे, हाथ धोगे भाई थारी था। यार सु पूछ लो, यू बैठी चेयरमैन, यू बता कि तुम्हें क्यों लड़ रही है? ये अन्योन कैसे लड़ रही है, कहा बात होगी, टोंग टूट रही है, शर्म लिहाज कर ले थोड़ी सी। बीबी मेरे भैया ने ड्यूटी लगवाई या की 7,000 तनख्वाह पूरी, पर जा नहीं रहा, लेटोंगे लिए बैठा रहा, लेटोंगे लिए बैठा रहा। कब तक बैठा रहा घर में? 2 महीने हो गए। ए उत्ते कर जो ले तेन तो बिल्कुल हद कर दी, घर में पड़ा पड़ा कहा गया, खट पावड़ी से गोबर रही है इस तरह। 7,000 की नौकरी थोड़ी समझ रहा, आज की तारीख में 2,000 भी मुश्किल से मिले हैं। हमारी तो कोई लगवा न रहा, न 4 की न 5 की, तुझे 7 तो मिल रहा है, भैया ने लगवा दी। कितना बढ़िया आदमी है भैया जो तेरी ड्यूटी लगवा दी। हो रहा खाया खाया का साउंड बना पड़ा है आदमी। भी कर दी बिल्कुल, जा कल जब कह रही है तो अगली तेर न रही बिल्कुल लिहाज न रही तेरे तो। ये अन्याय तन तो खोए के धर दी है, ये अब कब तक करेगी बहू? घर में खर्चा पानी साग सब्जी है, तुझे पता ऐसी आ जावे पैसा, अट्टू कर देख रहा मेरी ओर को। यहाँ मेरी मेहतारी तो बने मत ना, पड़ोसी पड़ोसी की तरह अपने खसम जौन रोकवा। ज्यादा दिन से मेरी टोंग टूटी है ना, डोल काट काट के आ तो खेत वाले अपने खेत मिला लियो, यहाँ बैठी है पंच बन रही है, इतना जौन दे दो जौन दे। डोल काट ली? मुँह तो पता भी ना कद काट ली। क्यों तो कैसे पता चलेगी? घर से बाहर लेके दी गई है खेत पका दी, आलू काटने बैठ जाएगी, रोटी बना देगी, झाड़ू पोछा मैं करूँ, गोबर मैं उठाऊं, 2 हाथ बैंड काट के अपने खेत में धल्ली वाने क्या के खसम ने जो ये बात बना रही बैठ के हो। ए बीबी कमाई से पेट न भर रहा थारा जो तुम औरन के लेने को डोलो। बहुत खराब बीर बनी हूँ मैं, लपड़ मार दूं इतनी बात पे। अरे वो आदमी रईस 4 बीघे खूड़ लेके ज्यादा बन के दिखा रहा, हमें नौकाई की डोल काटने की जरूरत। 17 बीघे जमीन है, 17 बीघे, समझ गा? ओ सुन रही सुनी, यह बात है अपने खसम सुझा के बात कर, यहाँ जमींदार नहीं बन रही मेरे सामने, डोल काट काट के मेरे खेत आधा कर दियो, यहाँ बात बना रही है, जाके बात कर घर जाके। ओ काये जरूरत ना तेरी डोल काटने की, समझ गा?
टूटी हड्डी मारे कबड्डी। आया चल कर तेरे बस की खाना कमाना ना, यू टांग भी टूटी ना हो तेरी, ड्रामा भरा पड़ा। हमें का पता ना प्यार सारा ससुराल सारा तेरे सारा माल। आया चल के हैं तौंद लिकड़ी जा रही है तेरी, और मेरा आदमी को बात बना रहा, मुंह पे ऐसा मारूंगी लपाटे, चाट तो फिरेगा जमीन है। तेरा कर्जा ना ले रखा, चली जाए यहाँ हरामजादी, बीच में से फाड़ के सुखा दूंगी। बोले जा रही जब से बड़े की शर्म कर रहे था, जो जिया भाई जो कह रही है मुंह में, जो जिया रहा भाई कह जा रही है। ओ तू भी बोली, चुटिया पकड़ के घुमा दूंगी, शर्म ना हो, यू सिखाया तेरे घर के इनने, अब बड़े तो उल्टा बोलियो। कहा ना सिखाए मेरे घर के ने, तू देख के गई मुंह में, कहा सिखा रखा, कहा ना एक कैस कह सके मेरे आदमी को। और तू कैसे कह रही है मेरे आदमी को, यू कैसे कह रहा मेरे आदमी को? जब तेरा आदमी डोले काटता डोलेगा तो कैसे सुनेगा? हमें जरूरत ना कहे कि डोले काटने की। 17 बीघे लिए डोले है। हाँ है कि 17 बीघे छाती ठोक के कह रहे। 17 बीघे तो काहे को डोले काटता डोले, अपने हिलने देख, आके देख, डोले काट रखे कि न काट रखे, बढ़ रही है यहाँ। और ज्यादा मत बोले, मैं फिर बता रही हूँ। तो पहले तो उंगली मत दिखा, अपने घर जाके पंचड़ी बनना, ठीक है ना? जब हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं हम तो। अरो तू भी आ जाइयो, एक तो तेरी टूटी पड़ी है, दूसरी भी तुड़वाऊंगी तेरी। अब भिड़े होता सभी तक क्या चीज है ना, पता तो तमाम चलेगी सभी तक क्या चीज है। और सूदी जा रही हूँ खेत पे, आ जाइयो, पता तो तमाम अभी चलेगी हैं। और शर्म लिहाज का खोज ना। अरे बता बड़े बूढ़े ने बुलाया के, न चाय के न पानी के, और बिल्कुल हद कर दी हैं। अरे बड़े बिगड़े हुए आ जा तो प्याम से चंगा, आग लगाती डोला घर में, ले पकड़ लेने ना, और छील के चाय बना दे, और इन्हें सुनवाता डोला दुनिया पे। कभी रील बनावे, कभी फोटो खींचे, भैंस कौन तेरी भैंसन की पता हो कुछ? क्यों का होगा, अभी तो गई है पानी पी के ऊपर घास चरने। अरे घास चरने को तो गई है लाजो, 2 भैंस चोर चुरा के ले गए तेरी। हैं कहा कह रहा है? अरे वही कह रहा हूँ जो हुआ लाजो, 2 चोर है तेरी 2 भैंसन ने घेर कर ले जा रहे, मैंने अपनी औखन से देखे। मेरी तो मम्मी लड़ेगी मोता है, पर मम्मी का पता लग रही है, हमारे तो 70-80 भैंस है, मम्मी का गिनने बैठ रही है। ज्यादा दिन भाई लाएगा भैंस चराना है, बाद दिन वहाँ फंसवा दूंगी, मैं बच जाऊंगी, गिनती करवा दूंगी भाई दिन। अरे यूं तो बहुत जोर का तरीका तेरे धुल्ला जो है, पर फिर भी नजर रखे कर थोड़ा सा, बाकी बचने की स्कीम बढ़िया, ठीक है ध्यान रखियो। चलूं ए उत्ते, जब भैंसन ने चोर ले जा रहे तो रोक ना सके उन्हें? 48 मिनट इकसार भागा उनके पीछे, पर लाजो में टम्पू में ही ना कितना भागता मैं, कोई मिल्खा सिंह थोड़ी हूँ मैं। वे भाग गए, मैंने पीछा करा, फिर भी मैं उल्टा भाग के तेरे धोरे या मारा आयो कि कभी परेशान हो गए, भैंसन ने ढूंढती डोले। मैं तो बता दूँ ना हर बात जो भी होवे। चल कोई बात ना, हमारे तो 70-80 है, एक आध कम भी हो जाएगी तो कहिए कहाँ पता लग रही है। लाजो इतने बड़ा जो मौत हो गया ना पानी का भरा हुआ, वहाँ में से अगर 4 बूंद छलक भी जाए तो मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए और उन चोरन के लिए थारा परिवार वही मौत है जिसमें बहुत भैंस भरी पड़ी है, चोर चुरा रहे हैं। मैं तुम्हें आगे बता दूं, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, तो लाजो मिला हाथ गुप्त रहनी चाहिए, ये वाली बात है ना। अच्छा जी, राम राम जी, हम छुआ फिर मिलेंगे जब कई दिन भैंस फिर चुरंगी। ओ यार गलत हुआ। ओ तो आ लिया मेरी बात होगी है, वहाँ कोई दिक्कत ना हो। सेठ जी थारा काम होगा, तम पैसो जबरदस्ती ब्याज के नाम पे सारी भैंस हड़प ली है बाप ने, अब हम थारी मदद कर रहे हैं। अब एक मदद तुम बीमारी कर दो, या कि मम्मी को होना ऑपरेशन, गरीब आदमी है कि बाल बड़े इन पर मत जाओ, गरीब है हमारा, कटवा नहीं पायो, नहीं कहीं को जाने को पैसा न हो बेचारे पे। अब या कि मम्मी का ऑपरेशन है, थारी भैंस ही तमें दिवा दी, ब्याज पे पैसा दे दे कर तुम पैसों हड़प ली, तो या कि कुछ पैसा सो तो मदद कर दो। हम तो गरीब का साथ देने को आए बाबूजी। एक मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, थारी भैंस ने लदवा देगा। ले बाबूजी ने मदद कर दिया, अपनी मम्मी का करवा दे ऑपरेशन, है ना बाबूजी। थारी भैंस ही तमें मिल गई, या को बाप गलत है, डरिए मत, पुलिस पे जाएगा नहीं, तुम पे तो जबरदस्ती छीनी ब्याज पे पैसा देकर, ठीक बाबूजी। अच्छा लिखो तुम जाकर अपनी मम्मी करवा दो ऑपरेशन, और आंटी तुम्हें नमस्ते कह दीजो, जो पैसा बचे वहाँ मैं तुम्हें दावत दे दीजो कुछ, और न बचे या थोड़े बहुत ही बचे तो आंटी लगता दिवा दीजो, ठीक है गरीब। ठीक है बाबूजी, रहियो मेरे करीब, दोस्त है, नो मत समझिए ना, बाबू है तो
ठीक है, और बाल कटवा लीजिए, पैसा बचा था। जी बाबू। चल, गरीब की मजबूरी है, गरीब ही समझा है। भगवान हम तो गरीबन की मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद करो, हम भी गरीब हैं। भैया ज्ञान वहीं पर आगे जहाँ हमें आना है, हम आगे भी। कितना बेहतरीन फार्मूला भैया ज्ञान। इस तरफ से खाओ, सो जाओ, अपने आप मंजिल पे आ जाते हो। अब हो गया तुम्हारा सलाह मशवरा, तो मुझे भी बतला दो क्या कर रहे हो हमारे गांव के रास्तों में। गुजरों की भाषा में इसी कदर होता, संग चलने के लिए गैल चलना कह देते। भाषा का फर्क है जरा बहुत, मतलब वही है ना चाचा। हम सही कह रहा हो, सही कह रहा। रिजवान यार ना बैठ कर सवाल जवाब कर रहा है, इतनी गैरत ना तेरे अंदर, इतनी दूर से है यार, थकान हो गई हमें। हमारे लिए जरा बहुत चाय बनवा दे, दाल से पापे संग में लिए। अरे सुन रिजवान, एक एक समोसा और लिए ये चाय की गैल में। हाँ बुड्ढे, तू यहाँ कमा कर रख गा ना, एक एक समोसे और लिए तुझे खिलवाऊंगा समोसे। अरे खालिद, तू रुखसाना को आया या चाय पीने को आया? रुखसाना का तेने एक बार भी जिक्र न करो हैं, चाय की लग रही है तो। अरे देखे कि याद है, एक बुढ़े आदमी है, तेन लड्डू न खाए अभी थोड़ी देर पहले, समोसे खा ले यहाँ। भैया ज्ञान मुझे बाबला बुखार बनना, जो ऐसे ही जिक्र डाल दूंगा, क्या पता ना ही होएगी रुखसाना या फिर क्या होना। फिर क्यों मुकद्दम बनाओ भाई तू, जब तो पक्की पता नहीं था। चाचा और क्या मसला बच रहा है मेरे पास मुकद्दम बनने का सिवा? अब रुखसाना को ढूंढना तो है ही, अपने पियर में तो जाएगी ना, वो तो सब जेल में पड़े। यही जरा बहुत शराफत से अपनी फरारी काट रहा, इसलिए आया ना। वैसे भी चाचा लगता तो रिश्ते में साला ही है, पैसे वाली हस्ती है, विदाई बहुत अच्छी देगा। हस्ती या की हालत देख के तो ऐसा लग रहा हो जैसे कि डूबी पड़ी हो कश्ती। चप्पल न देखी तेने या की पहन राखी कितनी सस्ती। ये इतना ही बढ़िया हो तो के घर से इतनी दूर होती बस्ती। चाचा हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते। इस जेल पे बहुत पैसा, तभी तो अलहदा पड़ा ये। आपसे भी गुजारिश है भैया ज्ञान, आपसे भी गुजारिश है, इसके सामने रुखसाना का भूल से भी जिक्र मत डाल दियो। अगर बात कोई ऊपर नीचे हो गई, बहुत सूतेगा है मुझे। ए चाचा, हम तम क्यों पड़े चक्कर में, चाय आन दो, घोल के पियेंगे शक्कर में। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है, जब वो आके खा ले उधेड़ेगा ना तो यूं ही भागेगा तहमते छोड़ के निक्कर में। दाल से है, खत्म हो रही है दाल सेब। सेड़ी है चाचा, चुप पी लो, बेड बुद्धि है, ऐसा न हो कभी। बच्चे ना दिखे ना पे। कल झगड़ा हो गया बेगम से, तो वो बच्चों को लेके पीहर चली गई। अरे तो कोई परेशानी ना, हर घर में झगड़े होते। मियाँ बीबी के झगड़े का तो सीजन चल लिया, हर घर में झगड़ा, कोई परेशानी ना। दिल को छोटा मत करो तुम रिजवान मियाँ। रिजवान मियाँ मुझे लग रहा जैसे कोल्ड कॉफी बनती है वैसे कोल्ड चाय पिलवा दी आज तुमने। सुबह की बच रही, मैंने तो वही छान के दे दी। थोड़ी बहुत देर और ना आते तो मैं तो इसको भी फेंक ही देता। अरे बहुत लाजो बेहतरीन, ये लगा ले, ऐसी चाय आज तक पीना हमने रिजवान। बहुत ही इसमें, इसके अंदर जो मोहब्बत डाली है ना तुमने हमारे लिए, वो मोहब्बत इतनी स्वादिष्ट बैठ रही है कि पूछो मत। इतना प्यार सा हो लिया, दिलवा देते। ला रहा हूँ, मैं ही ला रहा हूँ। चलिए आओ, तो कोई और है ना तो तुम ही ले आओ फिर, और क्या। ऐसे पी लेता हूँ मैं तो एकदम। देख रो कितना बड़ा जाइल है। मैं ना कह रहा चाचा, पैसा बहुत है, जी ना जैसा खालिद के अंदर जी है, गु है गु पूरा। ज्ञान अब तो वो पक्की लग रही है, रुखसाना यो है ही ना। चाचा, यहाँ रुखसाना होती तो इतनी देर न लगाती, अब तई तो आके आके जो ना खाट खड़ी कर देती हूँ। चल भाई चल ज्ञान, मैं चाय पी के थोड़ा सा डोले करूं, निकल रहे। चलो। चल 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 चल।
तो भैया रिजवान मैंने कुछ ना करा, ईमान से कह रहा हूँ मेरी कोई गलती ना भैया। अरे तो मैं क्या कह रही ये लो तौलिया, अरे ये रही लाठी, वहाँ पे कुएं पे चले जाओ और नहा लो, वहाँ पे कुत्ते रह हुए कटकने, तो उनको डराने के लिए दे रहा लाठी। नहीं ना रिजवान भैया, लाठी की कोई जरूरत ना मुझे, कुत्ते तो खालिद की आंखों से ही डर जाते हैं। ये तो बुरा टाइम चल रहा है इसलिए। अच्छा नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, रखो तुम इसको, लाठी को नहीं। चाचा चाचा कहाँ भाग रहे हो? चाचा रुक जाओ। काहे को लेकर आए हो लाठी? कहा मामला है लाठी का? मामला क्या, मैंने तुम्हें बतलाया ना, दिमाग से जरा ऐसा ही है ये। तुम्हारी बात पे होगा कोई इसी पे नाराज, ये कह रहा है बुड्ढा बहुत बनकर दिखला रहा, इसको सूतूंगा। मैंने कौन सी भैंस खोल लिया कि, या मैंने हकता हुआ धकेल दिया है? मैंने कहा कर दिया? अब बैल बुद्धि से बहस करी जा रही है, मैंने कह दिया वो चाटे निकालूंगा, चाचा के लिए अल्फाज भी गलत निकाल दिया। ऐसा थोड़ी हो जाएगी खालिद के सामने, तुम्हारे लिए कोई कैसे बैठ जाएगा? इस कदर दिखा मैं लपाड़क दूं, बोले ना गलती होगी भाई, धमका दिया। अब ऐसा जब से कंधे पे तूलिया डाली है ना, रुमाली याद आ गई मुझे मेरी, जहाँ पे बेहोश होकर लड्डू खाए ना, जहाँ पे और रुमाली रह गई है, पहले उसे उठवा दो यार, है ना। चलो नहाने के लिए मिल गई तौलिया, साबुन हम लगाते ही ना। ये वाली खाली है, ये वाली भी खाली है, ऊपर वाली भी खाली है। वो ऐसा लगे तेरे साले ने हाथ साफ कर दिया दिखे। भैया क्या कर रहे हो बाबली बातों को ना, मेरे साले पे इल्जाम डाल लो। इतना शरीफ साला, उसके चेहरे पे न देखा कितनी मासूमियत झलक रही, वो ऐसा काम न करने का। आप घर पे छोड़ आए और न इल्जाम डाल ले ले जाऊं घर चू में यार। चाचा देख रहे हो मेरे साले के लिए, और क्या कह रहे हैं? आपको लग रहा है मेरा साला ऐसा काम करेगा? पक्का हुई या? बाकी तो सिकल पे हरामपंती लिख रही। जब हम बेहोश हुए ना, वही लेकर गया, वही ना चुराए। चाचा चाचा नहीं, कुएं में कूद जाऊंगा अगर अब की दफा तुमने और मेरे साले के लिए गलत अल्फाज निकाला ना, कुएं में कूद जाऊंगा, कुएं में कूद जाऊंगा। मेरे से कूद जा, सच्चाई झुटलाई थोड़ी जाएगी। हुई है चोर, हुई है, पक्का हुई है। भैया क्या, अगर मेरे साले ने काम करा ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? बहुत पैसा मेरा साले पे, विदाई में इतना नोट देगा ना, सब भरपाई हो जाएगी। ऐसे ना देता 100-200 रुपए, पैसों के बंडल कुछ कदर बांट लेता, ऐसे ऐसे डालता, ऐसे बहुत पैसा देगा, भरपाई हो जाएगी। एक चाचा को देख रहे, घंटे से पानी को खींच रहे। चाचा पानी निकाल ले, अपना पसीना निकाल ले। अलग हटो तुम, मैं निकालू। बहनों को तो मैं जानता ना हूँ, तू बदला अब यहाँ से जाने का क्या लेगा? विदाई। अच्छा विदाई लेगा, तो थोड़ी देर बैठ, मैं अभी आ रहा हूँ, विदाई लाऊं तो। सही रहा इकलगा, नहीं तो आज से ढंग से विदाई दे देता। यार रुखसाना तो हो भी नहीं मिली, फिर रुखसाना गई कहूँ? ऐसा तो न होवे अपने पीहर को गई होवे। चाचा कर रहे हो बाबली बातों को ना, तुम्हें बतलाए ना मैंने, मेरे ससुरालिया सबके सब जेल में पड़े और उनकी जनानी अपने अपने पियर चली गई, तो रुखसाना क्या करेगी अपने पियर जाके? तो फिर गई मैं का अपने थोड़े से थोड़ी कह रहा, सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं रुखसाना भाग गई टेम्पू में बैठ के। ए भैया ज्ञान, तुम भी औरों की बात सुन के कुछ भी गाल लगाओ। मैं तो अपने पियरियाओं से मिलने जेल गई थी। सुन लिया भैया ज्ञान, होगा तुम्हें इसकी बात का इखलाक ना हुआ है? तुम्हारा क्या जा रहा, तुम तो कुछ भी बक देते हो किसी की सुनी सुनाई बातों को, तुम्हारा थोड़ी कुछ घट रहा। तुम तो किसी के भी किरदार पे उंगली उठा देते हो, वो गलत भी नहीं है फिर भी गलत ठहरा देते हो। कभी सोचा रुखसाना के दिल पे क्या बीतेगा है, जब वो गलत नहीं है चाचा, और आप गलत बतला रहे हो, मुझे बरगला रहे हो, यहाँ गई वहां गई वहां भाग गई है, ढूंढते फिर रहे हम जमाने भर में तुम्हारी बातों में। ऐसा ना होता भैया ज्ञान, दिल पे जोर पड़ता जब इंसान गलत ना होता और उसे गलत बतला दिया जाता। किसी के कहने से आके ऐसे ही किसी को जज कर पाकी गैल, अब वो तेज बनती है, खामो खाम में वाकी गैल बदनामी कर रखी है मेरी। जन्मदिन का गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो बात है हैप्पी बर्थडे भी ना कही। ए चाचा, चाची ढूंढ रही तुम? चाची तेजबंती के पास है ना, चाची की पायल मिली ही, चाची ने हाथ में डंडा ले रखा, आज उधेर देंगी तुम्हें।
देखना जब मेरा सोहर आएगा ना मुझे रानी बना के रखेगा। और इसने क्या करा, मुझे नौकरानी बना दिया। चाची चुप हो जा रुखसाना, चुप हो जा। मैं तेरे दर्द समझू, परेशान मत हो तू। परेशानी की तो बात ही है चाची, इसने मेरे इतने बड़े बड़े सपनों में आग लगा दी। मैंने क्या क्या सोचा, मैं अपने सोहर के साथ रेल में बैठ के जाऊंगी, समोसा खाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, चिप्स खाऊंगी, फिल्म देखने जाऊंगी। चाची इसने मुझे क्या दिखाया बताओ तुम जरा। रोटियां भी 2 टाइम की टाइम से खिला देना, वो भी बहुत है। चाची मेरे बच्चे है ना, इसके कपड़े दिलाए हुए के भी गुनहगार ना है। अपने मामू के यहाँ से लाते हैं मेरे बच्चे भी कपड़े, मेरी अम्मी दिलवाती है मुझको सारे कपड़े। इसका कोई फर्ज ना बनता है मेरे प्रति, तुम ये बतलाओ। इससे कोई कहने वाला ना है ना, सारा काम मैं करती हूँ, ये क्या करता है चाची? अभी कुछ कह दो इससे, देख लो मुझसे कैसे लड़ने को आएगा, तब कोई मोहल्ला पड़ोस का भी ना बोलता है। रुखसाना बीबी, ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है। हमारे बुढ़े भी कम मत समझे तू। जब मैं बिही के आई ने घर में तो मौसू पता कहाँ कह रहे हो, तो कुछ जलेबी लाए करूंगा, गज्जक लाए करूंगा। 60 साल हो गए ब्याह के पीछे ही जलेबी ना देखी है मैंने, कैसी हो गए न गज्जक खाए के देखिए, एक दिन न लाए हो यू। चाची मैंने तो सोच लिया, मैं न रहूं इसके भरोसे। मैं तो अपना इस खोखे को खूब बढ़िया चलाऊंगी, मेहनत करके अपने कपड़े लत्तों का अपने आप इंतजाम करूंगी। सही रहे, अभी भी तेरा तो जीवन सुधर गया। अब तू एक काम कर, हमारे जीवन में भी सुधार दे। थोड़ा किराया हो जाए तो हमारा भी थोड़ा राशन पानी का काम चल जाएगा। ना चाची अभी ना हो पाएगा, पैसों का इंतजाम तुम देख रही ना हो। अभी तो छैया बिठाया है मैंने ढंग से, एक चाय ना बिकी है तुम्हारे आगे। चिंता मत करो, तुम्हारा एक पैसा ना मारा जाएगा, सब लौटा दूंगी मैं। इतनी देर से वैसी अपनी जुबान दुखा रहे हैं हम। टाइम खराब करवा दिया। चल ठीक है, जल्दी करवा दीजिए, पर फिक्र मत करो तुम। चलूं मैं अब। रुखसाना वैसे तो तू भी खालिद की तरह थोड़ी बहुत खाने खराब तो है, पर चल कोई दिक्कत ना। अरे खालिद, अरे रुखसाना बेटा, बेटा एक कप चाय पिया दीजिए। भैया ज्ञान अभी बना के रखी, थोड़ी देर पहले ही, बिल्कुल गर्म है चाय। ठीक है भाई। मैंने मीठा भी तेज कर दिया, तुमको पसंद है ना? हाँ मैं मीठा कुछ तेज पीऊँ भाई। इकट्ठी हो चाचा, इकट्ठी हो। भैया यार ये क्या मसला, पखाना करते सीधे नहा लगे हो चाय पीने के लिए। मैं तो ये कह रहा था हाथ वाथ ना धुले, पता ना कोई मसला बन गया है। सीधी आके चाय पकड़ ली यार, हाथों को तो धुल लेते ही ना। यही मारा भगोई 220 की स्पीड पे एकदम में बिगड़ हाथ धोए। चाय की ललक लग रही ना आके। मैं सोच रहा हूँ कोई घर से इमरजेंसी फोन आगा दिखे, कोई बात होगी दिखे। अजी कोई तौर तरीका ही ना रहा भैया, क्या तुमने तो हद ही कर दी यार। हैरत है तुम से भी है, हाथों को धुलते जैसे हमने धुले, मिट्टी से इस कदर लेके पानी में इस कदर धोगत्ता भाई हम चाय खा लियो। रुखसाना पिलवाई एक चाय, पिलवा मुझे गर्मा गर्म चाय। तुझे जल्जीरा ना पिलवा दूं, पैसे दे और पी ले चाय। देख रहे हो चाचा, देख रहे हो खालिद के संग कितनी जाती हो रही है। चाचा अब जो ना पानी जो चाचा सरसों ऊपर चलागा। मुझे चाचा इस खोखे में बंटवारा चाहिए, आधा इसको दो आधा मुझको दो। ऐसा काम ना चलने का मतलब, मेरे घर में मुझसे ही पैसे मांगे जा रहे, मेरी चाय के। चाचा बंटवारा चाहिए मुझे बेगैर जनानी से जबान में लड़ानी है। बंटवारा करके तो मुझे खोखे आधा किराया खाली दे। हाँ तू ले ले किराया दे, पर पहले मेरा पिछला वाला और आधे का कह रहा तो पूरा ही ले ले। पिछला किराया दे पहले मेरा, वाने का मोह एडवांस थोड़ी दे दिया जो वही दूंगा मैं, तू दे दे मोह किराया, हम तो दे देंगे खोका। देख रहे हो भैया खान, इसी को कहते हैं गाँव समाज, इसी को कहते हैं आपनदारी है। कहने के लिए तो दोस्त, और दोस्त के पीछे क्या कर रहे हो तुम? छुरा उसकी कमर में डाल रहे हो।
भैया ज्ञान इसी को कहते हैं मरे हुए में 2 लात अलहदा से मानना। इधर तो जाहिल जनानी ने मेरा जीवन दुखी कर रखा, इधर चाचा मेरे संग क्या कर रहा देख रहे हो आप? चाचा गलाई जो दबा दो ना, निपटाओ ना खालिद को यार, गला दबा दो। अब ऐसा है, बैठ के ड्रामा करने की कोई जरूरत ना, घर जाके लड़ लियो जा। मैंने चाचा को किराए के 500 रुपए दिए, खोका रहेगा मेरे पास, शांति से चला लेंगे इसे मुझे। देख रहे हो भैया ज्ञान, तुम्हारी घरवाली भी एक हाथ की जीविका के ऐसी जबान चलाती है जैसे ही चला रही ना बैठ के। अपने शौहर की जरा बहुत इज्जत ना करना जानती है ये। वैसे कहती है मेरे अब्बू ने ये सिखलाया, मेरी अम्मी ने ये सिखलाया है। कैसी जीभान चला रही है, फोड़ दूंगा इस खोपड़ी को। भैया क्या 2-4 दिन के अंदर देख लियो तुम, खालिद का नंगा नाच होएगा ना, मौत का नंगा नाच खेलेगा खालिद, देख लियो तुम। अभी तो बैठ कर चाय की चुस्कियां ले रहे हो तुम। खालिद की जिंदगानी बर्बाद करवा दी तुम लोगों ने, जाहिल जलानी को बैठा दिया चाचा तुमने, ना खोगे। इतने दिनों से मैं चला रहा, कब तो आकर हर रोज हराम की चाय पी रहे तुम, जब ना दिख रहा। चाचा छोड़ो इसको, इसका तो रोज का ड्रामा, मुझे तो आदत हो गई है। अब तुम बतलाओ, चाय पियोगे? ना ना ना, मैं चाय ना पीऊंगा, मैं तो किराया लूंगा बस। चाचा तुम्हां में जरा बहुत गैरत बची है ना बची? चाची अलहदा तगादा करती है, तुम अलहदा तगादा करते हो। पहले अपने घर जाके ये फैसला कर लो, पैसे चाहिए किसको। चाची से कहलवा दो एक बार कि तुम्हें पैसे देने, तो मैं दूंगी तुम्हें। जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अमन भाटी भाई की कॉमेडी वीडियो देख ली होगी पूरी, ठीक है? तो आप लोग गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस अमन भाटी भाई को जाकर बहुत सारा प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो अमन भाटी भाई को, क्योंकि भाई उनकी वीडियो और ज़्यादा हिट नहीं हो पा रही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा अमन भाटी भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, उनको जल्दी से जल्दी 10 मिलियन क्रॉस करवाओ, ताकि गोल्डन डायमंड वो भी आ सकता है, आने चाहिए, ठीक है? तो वैसे मैं तो यही बोलना चाहूँगा और कुछ नहीं। तो गाइस चलो अब मैं आगे प्रोग्राम दिखाता हूँ। जी सर, क्या दूँ? तेल ले तेल दवन सेठ जाओ। मैं तो शहर और मलकपुर, शहर और मलकपुर, मलकपुर भी सही दे भाई हैं। कौन? अच्छा, बबलू पे तो लाओ देखो। सही बात है। ठीक है, अमन भाटी सही है। अच्छा, तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है गाइस? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, सारे वीडियो में। तो चैनल लाइक शेयर और अपने भाई को भी, ओके सचिन को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है? तो ये देखो भाई की, अपने भाई की बॉडी बन रही है भाई, जिम चालू है भाई की, बॉडी कर रही है, ठीक है भाई? जिम लगा रखी है तुम्हारे भाई ने, और बॉडी कर दी है, ठीक है? और किसी भाई को लड़ना हो तो लड़ लेना, ठीक है? खुला चैलेंज। और भाई सौरभ भाई क्या हाल है आपके? बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तो गाइस चलो, बस वीडियो है मैं
यहीं पर टॉपिक ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोगों को सभी को पता होगा GST ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। GST मतलब कि जो खाने के पदार्थ थे उन सब पर 0% GST है, ठीक है ना। जैसे कि अब मेरे हाथ में ये 5 रुपये वाला पार्ले जी, ठीक है। मैं आप लोगों को नोटिस करना है ये चीज़, ठीक है। GST आखिरकार कम किन को हुई है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। GST केवल दुकानदार ही फ़ायदा उठा रहा है GST का, ठीक है। और जो गांव के लोग हैं वो जो मतलब कि गांव ग्राम बस्ती है, जो पैकेट के मतलब कि पैकेट ज़्यादा नहीं खरीद सकती वो, ठीक है। जैसे कि एक पार्ले जी का पैकेट गांव वाले नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसमें वो 110 रुपये का आता है, क्योंकि गांव वाले डेली खरीदते हैं 5 रुपये का। तो उनको GST का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो पैकेट खरीद नहीं सकते। और ये बिस्कुट 5 रुपये का है और दुकानदार केवल इसको 5 रुपये का ही बेचेगा। इस पर कोई भी GST कुछ भी, इस पर 1 रुपया भी घटा नहीं है गाइस, ये देखो, ठीक है। तो इससे गांव वालों को बहुत कम फ़ायदा मिल रहा है। जो भाई कुछ पैसे वाले हैं जो पैकेट माल खरीदते हैं, तो उनको GST का लाभ हुआ है, और अन्यथा और किसी को GST का लाभ नहीं हुआ है। जो जैसे गरीब लोग हैं, डेली 5 रुपये के बिस्कुट पापे यहाँ पे जो नमकीन भाई, वो चीज़ ये सब चीज़ वही रेट में मिल रही है, ठीक है। तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इस GST से। भाई ये देखो, ये पार्ले जी का पैकेट है 5 रुपये का, तो 5 रुपये का ही बिकेगा ये दुकान पर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कमेंट कर दें, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धमाकेदार वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।